आप कह रहे हैं कि हम दुनिया का सबसे विकसित देश बनेंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे। तो हम दुनिया का सबसे विकसित देश और विश्व गुरु तो तभी बनेंगे ना कि जो हमारी सबसे बड़ी आबादी है युवाओं की, उसके लिए हम एक रचनात्मक प्रयास कर पाएंगे। और जगदीप धनखड़ साहब देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनका घुटना ठीक रहे इस उम्र में, हमारी ये शुभकामनाएं हैं। न्यूज का मतलब नो न्यूज नहीं होता है। तमाम तरीके के डाइवर्जन, तमाम तरीके के स्टेटमेंट, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये सरकार और बाजार के आपसी गठजोड़ से ये आत्महत्या मतलब हत्यारी व्यवस्था कह लीजिए, वो जो है उसको पैदा किया जा रहा है। बीएसएनएल ठीक से चलेगा तभी जियो धन धनाधन होगा। सरकारी संस्थानों को तबाह करके निजी संस्थानों को, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा अमेरिका में एक देश के व्यवसायी से जब उनसे प्रश्न पूछा गया, यहां तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, तो उन्होंने कहा कि निजी मामला है। निजी मामला कैसे है सर? हर जगह देखिए ना कि आपको एक डेटा और नंबर फेंका जाता है। 50 करोड़ लोगों ने जो है कुंभ में स्नान किया, नंबर, हर जगह नंबर फेंका जाता है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री अनाज दे दिया है। देश में जो आज शिक्षा व्यवस्था की हालत है वो बिल्कुल ठीक उसी तरह से है कि कबीर कहते हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। सरकार और बाजार, इस दोनों के बीच में इस देश के विद्यार्थी और इस देश का भविष्य, इस देश का नागरिक पिसता जा रहा है। और ये सारा खेल शुरू उस लॉजिक से होता है कि शिक्षा इंसान बनाने के लिए नहीं, एक कमाऊ इंसान बनाने के लिए ली जानी चाहिए और दी जानी चाहिए। बाजार का जो तर्क है कि जिसमें मुनाफा नहीं है उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। शिक्षा को जब मुनाफे के नजरिए से देखने लगे, उसका नतीजा यह हुआ कि सपना बेचा जाने लगा। अंधों के शहर में आईना बेचने का जो कारोबार है, सीट पता है कि 100 है, एग्जाम देने वाले 1 करोड़ हैं, तो हम उस 100 में पहुंच जाएं, उसकी होड़ और फिर उसका कारोबार। और ये 100 सीट क्यों है? क्योंकि सरकारी व्यवस्था जो है उसमें लगातार रोज बरोज गिरावट आई। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होगा, तो स्वाभाविक रूप से सरकारी संस्थान जो हैं वो कमजोर होंगे और उसकी जगह पे जो है निजी संस्थानों की उत्पत्ति होगी। और ये जानबूझ करके किया गया, इसलिए ताकि शिक्षा जो प्राप्त करने वाले लोग हैं वो सिटीजन ना रहें, स्टूडेंट ना रहें, उनको कंज्यूमर बना दिया जाए। और इसी कंज्यूमर सर्विस के लॉजिक के तहत देश भर में कोचिंग की बाढ़ आई। आपने दिल्ली में देखा, बेसमेंट में पढ़ते हुए जो है विद्यार्थी की मौत हो गई। और जब हम मौत की बात करते हैं, भारत में एक संस्कृति है, गांव में अगर किसी की मौत हो जाए तो किसी के घर में खाना नहीं बनता है। सामने से अगर डेड बॉडी जा रही हो तो बिना जात बिना धर्म पूछे हुए लोग उसको नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि आत्मा को शांति मिले। लेकिन हम कितने असंवेदनशील हो गए हैं, या हमको व्यवस्था कितना असंवेदनशील बना दिया है कि हर घंटे लगभग 2 स्टूडेंट, 24 घंटे में कम से कम 28 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। और स्थिति यह है कि इस देश में किसान आत्महत्या से नौजवान आत्महत्या ज्यादा हो चुका है। 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं था। तो यह जो व्यवस्था, सरकार और बाजार, उसके बीच में इस देश का भविष्य जो पिस रहा है, उस पर सरकार को जो है एक रेगुलेशन लाना चाहिए और इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जितने रिक्त पद हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से उस पर एग्जाम हो। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें धांधली नहीं होती है, कोई ऐसी नौकरी नहीं है जिसको पैसे देकर के खरीदा नहीं जाता है। तो इस देश के भविष्य के ऊपर, इस देश के नौजवान और विद्यार्थी के ऊपर एक भारी दबाव है और एक सजग समाज के तौर पर, एक संवेदनशील देश के तौर पर इसकी सामूहिक जिम्मेवारी हम सबको लेनी चाहिए।
सरकार को ये रेगुलेशन बनाना चाहिए और इस तहत हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 महत्वपूर्ण मांग है। पहला, आप सरकारी संस्थानों को बेहतर कीजिए। आप सरकारी संस्थानों को कमजोर करके निजी क्षेत्र को भी स्वाभाविक रूप से विकसित होने में बाधा उत्पन्न करेंगे। सरकारी संस्थान ठीक से काम करेगा, बीएसएनएल ठीक से चलेगा, तभी जियो धन धनाधन होगा। सरकारी संस्थानों को तबाह करके निजी संस्थानों को, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा अमेरिका में एक देश के व्यवसायी से जब उनसे प्रश्न पूछा गया, यहां तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, तो उन्होंने कहा कि निजी मामला है। निजी मामला कैसे है सर? सरकारी संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र की चीजें ठीक से फंक्शन करेगी तभी निजी क्षेत्र की संस्थाएं और उसकी जो जिम्मेवारी है ठीक तरीके से उसका निर्वहन कर पाएंगे, पहला। और दूसरा कि इस देश में आईएएस बनाने का, इंजीनियर बनाने का, डॉक्टर बनाने का जो एक धंधा है उसका एक रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों से और उसके अभिभावकों से पैसा वसूला है तो उसकी जिम्मेवारी है कि वो उस कोर्स को पूरा करे। अगर वो उस पे कोर्स को पूरा नहीं करते हैं तो एक तरह का स्कैम है, एक तरह का घोटाला है। सरकार को जो है यह अनियंत्रित जो व्यवसाय है लोगों को बेवकूफ बनाने का, उसको जो है नियंत्रित करना चाहिए। और तीसरा, जितने भी रिक्त पद हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको भरा जाए, उसके ऊपर जो है अच्छे से जो है एग्जाम हो और बेरोजगारी की समस्या को कम किया जाए, ताकि इस देश के जो भविष्य हैं, इस देश के जो नौजवान हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो व्यवस्था में पिस रहे हैं, बाजार और सरकार की इस जो है खतरनाक मौत तक पहुंचाने वाली जो व्यवस्था है उसमें जो पिस रहे हैं, उससे उनको बचाया जा सके। तो सबसे पहले तो ये नैरेटिव बदलना जरूरी है और ये नैरेटिव बदलने के लिए सरकार का जो प्रचार का तरीका है उसको संवेदनशीलता से लेते हुए उसको बदलना चाहिए। हर जगह देखिए ना कि आपको एक डेटा और नंबर फेंका जाता है। 50 करोड़ लोगों ने जो है कुंभ में स्नान किया, नंबर, हर जगह नंबर फेंका जाता है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री अनाज दे दिया है। हर चीज को मैं कहता हूं कि इस देश की हिस्ट्री ये है कि हम सब्जेक्ट थे, लेकिन देश को आजादी मिली, उसके बाद हम सिटीजन हुए। आज उस सिटीजन को नंबर में रिड्यूस किया जा रहा है। सरकार अपने नागरिकों को, अपने विद्यार्थियों को, नौजवानों को नंबर में रिड्यूस नहीं करे। नंबर सिर्फ हमारा जो है आइडेंटिटी नहीं है, हम एक इंसान हैं, नंबर से बियॉन्ड हमारी आइडेंटिटी है। और इस बात को संवेदनशीलता से सरकार को अलग अलग माध्यमों से, अपने मंचों से, और जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं उनको कहने और बोलने की जरूरत है। अगर हम कहते हैं कि लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद है, तो संसद के पटल पर इस बात को उठाया और बोला जाना चाहिए ताकि समाज को एक मैसेज मिले। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि ये व्यवस्था जनित है। ये सरकार और बाजार के आपसी गठजोड़ से ये आत्महत्या, मतलब हत्यारी व्यवस्था कह लीजिए, वो जो है उसको पैदा किया जा रहा है। कन्हैया, मेरा आपसे यही सवाल है कि हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे युवा देश है, करीब 55% आबादी हिंदुस्तान के भीतर है, जो अच्छी बात है। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसानों की आत्महत्या से ज्यादा युवाओं की आत्महत्या हो रही है हिंदुस्तान में। ये कितना चिंताजनक है और क्या समाधान इसका हो सकता है? देखिए, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है और इस विषय को लेकर के मेरे ख्याल से आप लोगों से हमारी कई बातचीत हुई है, कई प्रेस वार्ता में हमने इस इशू को रेज किया है। और आज भी जब हम ये कोचिंग संस्थानों का स्कैम है, पैसा ले लिया है, करोड़ों रुपया वसूल रहा है, उसको इस आत्महत्या से हम जोड़ करके देख रहे हैं कि हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिस युवाओं पर के कंधे पर इस देश का भविष्य है, इस देश की दिशा क्या होगी, एज ए कंट्री हम कहाँ जाएंगे, उसका निर्धारण करने वाली जो सबसे मजबूत शक्ति है, उसके जीवन को लेकर के हमारे भीतर गंभीरता और संवेदनशीलता नहीं है। अगर हमारे भीतर गंभीरता और संवेदनशीलता होगी तो यह जो व्यवस्था पैदा की गई है जिसमें विद्यार्थी, नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, हम उस व्यवस्था को बदलने का प्रयास करेंगे। आप
मतलब कोई राज्य में चले जाइए, एक बहुत बड़ा कंसर्न है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे डेजिग्नेटेड एरिया हैं हर सिटी में कि ये स्टूडेंट एरिया है, वहां पे आपको जो है ना एक कारोबार दिखेगा, वहां आपको एक सिस्टम दिखेगा। सालों से वहां पे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि उनका फ्यूचर क्या होगा। क्यों? क्योंकि टाइम पे एग्जाम नहीं हो रहा है। एग्जाम हो रहा है तो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक के खिलाफ जब स्टूडेंट सड़क पे उतर रहे हैं तो उनको लाठियां पड़ रही हैं। तो सरकार को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप कह रहे हैं कि हम दुनिया का सबसे विकसित देश बनेंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे, तो हम दुनिया का सबसे विकसित देश और विश्व गुरु तो तभी बनेंगे ना कि जो हमारी सबसे बड़ी आबादी है युवाओं की, उसके लिए हम एक रचनात्मक प्रयास कर पाएंगे। और इस दिशा में जो हमने आपको कहा कि एक तो स्टूडेंट को, यूथ को और इस देश के नागरिकों को नंबर में नहीं रिड्यूस किया जाए, सरकारी संस्थानों को बेहतर किया जाए, वैकेंसीज को समय पे बढ़ा जाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम हो, और जो निजी संस्थान हैं उसके लिए जो एक ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी सिस्टम हो कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसके लिए उसको एक अकाउंटेबल ठहराया जाए। ये कुछ सुझाव हमको लगता है कि सरकार को एज ए मेजर लेना चाहिए, जिससे ये हम जो अलार्मिंग सिचुएशन है उस अलार्मिंग सिचुएशन से देश को बचा सकते हैं। कन्हैया जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा सीबीआई के डायरेक्टर या अन्य बड़े पदाधिकारियों के सिलेक्शन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे हिस्सा ले सकते हैं। यह न्यायिक सक्रियता या अतिक्रमण के बीच पतली रेखा है, इसका असर मोटा होगा। उसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि जब यह नियम बना था तब सिस्टम ने घुटने टेके थे, अब समय इस नियम को बदलने का है। अब देखिए, ये सब बहुत बड़ा इशू है। हमारे पास एक बहुत जरूरी और गंभीर और संवेदनशील इशू है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसी पे बात रखूं। जगदीप धनखड़ साहब देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनका घुटना ठीक रहे इस उम्र में, हमारी ये शुभकामनाएं हैं। बाकी मैं एक बात विनम्रता से आप लोगों को कहता हूं कि न्यूज़ का मतलब नो न्यूज़ नहीं होता है। तमाम तरीके के डाइवर्जन, तमाम तरीके के स्टेटमेंट, इसने ये